हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं राजीव कुमार, सीआरसीसी मध्य विद्यालय बमौर, प्रखंड मोहनिया, जिला कैमूर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग जाने थे, जिसमें हम लोग वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग क्या होता है, सम संख्या के वर्ग क्या होते हैं, विषम संख्या के वर्ग क्या होते हैं, ये सब हम लोग बिंदु पर बात किए थे। आगे हम लोग आज देखते हैं वर्ग के तथ्यों के जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। उसमें हम लोग देखते हैं कि एक हम बोर्ड पर लिखे हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक लिखे हैं 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको हम लोग ध्यान से देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 16 घटेगा तो 9। 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, 49 में 36 घटेगा तो 13। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर तुलना करें कि जो हम लोगों का वर्ग का जो परिणाम आया हुआ है कि 5 में 4 को जोड़िएगा तो 9 और 7 में 6 को जोड़िएगा तो 13। अर्थात जो हम लोग वर्ग कर रहे थे उस वर्ग में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ ही हो रहा है। अब थोड़ा सा वर्ग पर हम लोग ध्यान दें, वर्ग कैसा है। तो वर्ग हम लोग देख रहे हैं कि 4 के बाद है 5 और 6 के बाद है 7। अर्थात जो संख्या है वो क्या है, क्रमागत है। तो इस बिंदु से हम लोग यह ज्ञात कर सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग देखें कि 4 के बाद 5, 6 के बाद ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका अंतर क्या होगा, दोनों का योग होगा। 5 4 9 और 7 6 13। इसी तरह हम लोग अपने एक्सरसाइज पर आते हैं और प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। और 7 में है कि कोष्टक में सही संख्या लिखें, जिसमें हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 24 का स्क्वायर और माइनस 23 का स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है और माइनस 101 का स्क्वायर। ये भी हम लोग संख्या देख रहे हैं क्रमागत है, 23 के बाद 24 और 101 के बाद 102। अर्थात ये भी क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग होगा। अर्थात अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो 4 और 3 7 और 2 और 2 4, 2 और 1 3, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। बहुत ही हम लोग इस पैटर्न से एकदम आसानी से इस चीज को हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन पाइथागोरस त्रिक है। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम लिखे हैं कि ऐसी 3 संख्याएं होंगी जिनमें 2 संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 6, 8 और 10 ये 3 संख्याओं का समूह हो गया, जिनमें 2 संख्या का वर्ग, मतलब कि 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, 2 संख्याओं का वर्ग का योग मतलब कि जोड़ क्या होगा, तीसरी संख्या के बराबर होता है। अगर तीसरी संख्या के बराबर होगा तो पाइथागोरस त्रिक होगा, अगर तीसरी संख्या के बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 36 और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। हम लोग देख लें 6 4 10 के 0 1, 6 3 9 1 10 बराबर 100। अर्थात यह पाइथागोरस त्रिक है। फिर आइए हम लोग चलते हैं, इसको देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो तितली का 9 और 4 चौके 16 और 5 25, 16 और 9 25 बराबर 25। ये दोनों बराबर आ गया, अर्थात ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह हम लोग देख लेंगे 6 8 10 का, 1 1 1 का, 2 2 3 का और 15 36 39 का। अगर इसका 2 2 3 का देखते हैं तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 4 4 8 हो जाएगा, आई तितली के 9। अर्थात 2 2 3 क्या है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसी तरह हम लोग इसको देख लेंगे, मिला लेंगे।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का अवलोकन करते हैं। 9 को देखें, इसमें कह रहा है कि छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। जो हम लोग देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हम लोगों को क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इसको देखते हैं, इस पैटर्न को, इस प्रतिरूप को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जस्ट उसी तरह इसमें हम लोग देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो 4 के बाद क्या आएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको देखें तो लग रहा है गुणा किया हुआ है। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12, उसी तरह 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20, और 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 के 30, और 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42। तो इस तरह से हम लोग इसमें 20 भराएगा, इसमें 30 और इसमें 42। अब आते हैं हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 के बाद ये 3 है, और 6 के बाद 7 है, 12 के बाद 13 है, और 20 के बाद 21 है, और 30 के बाद 31 है। तो 42 के बाद क्या होगा, ये 43 होगा। अब थोड़ा सा हम लोगों का ये जो बॉक्स इस पैटर्न पर जो भरे हैं वो सही है कि गलत है, हम लोग इसको अलग से थोड़ा सा करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, और 1 9, और तितली के 9। अर्थात ये जो हम लोगों का पैटर्न था वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। इसी पैटर्न पर हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 7 8 इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह ये दोनों को भी हम लोग भर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विषम संख्या के क्रमिक घटाव क्रिया द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना। हम लोग अब पता करेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, विषम संख्या का क्रमिक घटाव द्वारा। विषम संख्या हो गया हमारा 1 3 5 7 9, लगातार इसको और हम लोग हटाएंगे। अगर लास्ट में अगर 0 आ जाता है तो पूर्ण वर्ग है, और 0 नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं 81 को। तो 81 में 1 घटाएंगे तो 80, 80 में 3 घटाएंगे तो 77, 77 में 5 घटाएंगे 72, 72 में 7 घटाएंगे 65, और 65 में 9 घटाएंगे 56, 56 में 11 घटाएंगे 45, 45 में 13 घटाएंगे 32, और 32 में 15 घटाएंगे 17, और 17 में 17 घटाएंगे 0। अब लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब कि यह पूर्ण वर्ग है। और इस विधि से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 36 का देखते हैं। तो क्रमिक हम लोग घटाते हैं विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, तो इसी तरह 13 होगा, बढ़ाते जाएंगे। तो 36 में 1 घटाएंगे तो 35, 35 में 3 32, 32 में 5 घटाएंगे 27, 27 में 7 घटाएंगे 20, 20 में 9 घटाएंगे 11, 11 में 11 घटाएंगे 0। ये भी लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब 36 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से हम लोग विषम संख्या को क्रमिक घटाकर पूर्ण वर्ग का पता कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर संख्याएं दे दिया हुआ है, इसको बिना हमको जोड़े, बिना योग का संक्रिया किए योगफल ज्ञात करना है। तो एक हम लोग देखते हैं यहाँ पर संख्याएं 1 3 5, तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1 3 4 और 5 9, फिर है नीचे 1 3 5 7, तो 1 3 4 और 5 9 और 7 16। इस दोनों संख्या को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो पहली बात हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं। लगातार क्या है, विषम संख्या हैं, और इनका योग क्या हो रहा है, 1 2 3, 3 का वर्ग होगा तितली के 9, 1 2 3 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौके 16। इन दोनों बातों से हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा। n का मतलब कुल विषम संख्या। अगर इसको जोड़ना होगा तो जितना संख्या होगा उसका वर्ग कर देंगे। तो 1 2 3 4 है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं कि 1 3 5 7 9 11, ये भी लगातार विषम संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात इसका योग क्या हो जाएगा, 6 6 के
36 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे देखते हैं 1 3 5 अब डॉट डॉट करके इसी तरह लगातार कितना है 51 तक है। अब हमको 5 के बाद 7 लिखना होगा, 9 लिखना होगा, ये तो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 51 के जस्ट पहले 50 टोटल संख्याएं हैं, तो उसमें आधा सम होता है और आधा विषम होता है। तो पहले हम लोग 50 को लेकर चलते हैं। तो 50 में अगर 2 का भाग देंगे तो हम लोग को विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 25। 50 तक विषम संख्याएं 25 हो गई और एक 51, अर्थात एक इसमें हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 25 और 1 26 और 26 का वर्ग हो जाएगा 676। अर्थात हम लोग को अगर 51 तक ज्ञात करना है कि कितनी विषम संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जस्ट इसके पहले वाले में 2 का भागा दे देंगे, अर्थात 50 में 2 का भागा दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 50 में 2 का भागा देंगे 25 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 और 26 का वर्ग करेंगे तो 676। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे 7 9 11 13 और डॉट डॉट करके 21 तक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि यह 1 से नहीं शुरू है। अभी तक जितने भी हम लोग देखे थे विषम संख्याएं 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 से शुरू है। ठीक है, 7 से शुरू है तो पहले हम लोग 1 से 21 तक का निकाल लेते हैं। तो 21 से जस्ट पहले क्या होगा 20 और 20 में 2 का भागा देंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 और 11 का वर्ग कितना होगा 121। जो हम लोगों का ये 121 आया है वह 1 से लेकर 21 तक का आया है विषम संख्याओं का योग। लेकिन इसके पहले जो विषम संख्याएं हैं 1 3 5 ये तो इसमें नहीं है, तो इसको तो हमको माइनस करना होगा। तो 1 3 5 1 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, अर्थात 121 में हम लोग अगर 9 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 112। अर्थात 7 से लेकर 21 तक का विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा योग 112 हो जाएगा। इस तरह बच्चों यह प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग, और आशा भी है कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ भी गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।